जय हिंद दोस्तों, मैं शिवा शर्मा आप लोगों को अपने YouTube चैनल रैंकर्स अड्डा ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। ठीक, तो आज हम सिंप्लीफिकेशन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बोर्ड मास के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, बोर्ड मास समझने से पहले बोर्ड मास के कुछ बेसिक तथ्यों को समझना जरूरी है, उसके बाद ही आप सवाल बना पाएंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए समझते हैं। देखिए, बोर्ड मास में पहले बोर्ड मास का पूरा होता है भी बोर्ड मास। ठीक, भी बोर्ड मास, भी BODMAS। पहले इसके बारे में समझिए, और तो हम भी बोर्ड मास के बारे में पहले इसके बारे में जानते हैं। ठीक, तो पहले आप अच्छे से समझिए मेरे साथ। ठीक, जैसे भी का मतलब होता है वेनेकुलम बार, या इसको हम हिंदी में रेखा कोष्ठक कहते हैं, रेखा कोष्ठक। इसके बारे में समझाऊंगा आगे। पहले देखिए, बी से होता है ब्रैकेट। बी से क्या होता है? ब्रैकेट यानी कोष्ठक। अब ब्रैकेट जो होता है वो तीन प्रकार के होता है। सबसे बड़ा जो होता है इसको कहते हैं बिग ब्रैकेट या बड़ी कोष्ठक, या बड़ी कोष्ठक इसको कहते हैं। ठीक, उसके बाद होता है मंझला कोष्ठक या मिडिल ब्रैकेट। ऐसे वाला जो होता है ये होता है मिडिल ब्रैकेट, और ये वाला जो होता है ये होता है बिग ब्रैकेट। ठीक, एक और होता है छोटी कोष्ठक या स्मॉल ब्रैकेट। ये तीन टाइप के ब्रैकेट होते हैं। ठीक, देखिए ब्रैकेट का ये हो गया, ब्रैकेट तीन टाइप के होते हैं। ठीक, बी के बाद होता है ओ, और ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का भी मतलब गुना ही होता है। अब मल्टीप्लिकेशन में भी मल्टीप्लिकेशन का भी मतलब यानी गुना ये भी होता है। एम का मतलब भी गुना ही होता है। लेकिन सबसे पहले हम अगर ये दोनों अगर ऑफ दिया हो का और मल्टीप्लिकेशन दिया हो साथ में, तो सबसे पहले हम का मतलब जहाँ का लिखा होगा वहाँ पहले गुना करेंगे, अब बाद में मल्टीप्लिकेशन वाले को गुना करेंगे। ठीक, तो ऑफ का मतलब क्या होता है? का, और का मतलब भी होता है गुना। ठीक, ऑफ के बाद हम डिवीजन यानी भाग करेंगे। ठीक, ऑफ के बाद क्या करेंगे? डिवीजन यानी भाग करेंगे। ठीक, भाग के बाद हम मल्टीप्लिकेशन यानी गुना करेंगे। ठीक, ये का वाला गुना अलग है। अगर सवाल में का दिया है और गुना भी दिया है तो पहले हम का करेंगे। अभी मैं तुरंत एक एग्जांपल से बता दे रहा हूँ। ठीक, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन हो गया, ए मतलब होता है एडिशन यानी जोड़, और एस मतलब होता है सबट्रैक्शन यानी घटो। ये जोड़ घटों में आप किसी को भी कभी भी कर सकते हैं। जोड़ घटों में कोई नहीं, यहाँ तक आप सॉल्व कर लिए। यहाँ जोड़ और घटो यानी एडिशन सबट्रैक्शन में किसी को भी कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये सवाल देखिए, 3 का 6 माइनस, आइए छोटी कोष्ठ स्टार्ट है 2 + 3। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखेंगे वेनिकुलम बार तो नहीं है, वेनिकुलम बार इस सवाल में नहीं है। ठीक, उसके बाद देखेंगे ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में ये छोटी कोष्ठक है, यानी सबसे पहले ये छोटी कोष्ठक का हम क्रिया करेंगे। उसके बाद का करेंगे, उसके बाद भाग का, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का, उसके बाद जोड़, तब घटाव का करेंगे। तो चलिए करते हैं। 3 अभी का को रहने देते हैं। ठीक, 6 अब माइनस। ठीक, अब देखिए पहले छोटी कोष्ठक करेंगे तो 2 और +3 कितना हो जाएगा? 5। ठीक, इसका क्रिया खत्म हो गया। ठीक, उसके बाद है ऑफ का। ऑफ मतलब का भी मतलब गुना ही होता है। ठीक, तो चलिए उसके बाद का करते हैं। का मतलब गुना, यानी 3 में ये 6 से गुना करेंगे। 3 और का मतलब गुना हो गया 6 और -5। चलिए 6 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 18। 18 -5। चलिए 18 में से 5 को घटा देते हैं तो 13 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? ये 13। इस तरह से आप करेंगे। ठीक, चलिए अगला एग्जाम्पल एक और करते हैं। 10, इसमें दिया है सवाल में 10 माइनस बड़ी कोष्ठक, ये क्या है? बड़ी यानी बिग ब्रैकेट है, बड़ी कोष्ठक। 6 - 4 माइनस छोटी कोष्ठक 2 भागा यानी डिवीजन 1 और -2। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि बड़ी ये वेनिकुलम बार है कहीं पे। वेनिकुलम बार कहने का मतलब कि रेखा कोष्ठक ऊपर में ये रेकरिंग यानी ये रेखा लगा होगा सवाल पे। ठीक, जैसे ऐसे रहता है वेनिकुलम बार, 2 + 3 -2 और ये दोनों पर ऐसे लगा होगा। तो इसमें सबसे पहले हम ये वेनिकुलम बार का करेंगे, उसके बाद ही हम ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सबट्रैक्शन का कर पाएंगे। ठीक, तो ये होता है वेनिकुलम बार। तो देखिए इसमें वेनिकुलम बार नहीं है, ब्रैकेट से स्टार्ट है। तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले जो ब्रैकेट में ये छोटी कोष्ठक का करेंगे, उसके बाद मंझला कोष्ठक, उसके बाद बड़ी कोष्ठक का करेंगे। ठीक, तो आइए सबसे पहले ये छोटी कोष्ठक का हम क्रिया कर लेते हैं। तो लिखिए 10 माइनस ये बड़ी कोष्ठक स्टार्ट 6 - 4 अब माइनस। ठीक, अब देखिए 2 में 1 से डिवीजन करेंगे, 2 में 1 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2/1 अब -2। ठीक, इसको अभी रहने देंगे। ठीक, अब चलिए ये बड़ी कोष्ठ ये लगा देंगे। ठीक है, 10
माइनस ये बड़ी कोष्ठक 6 माइनस 4 अब माइनस। अब बताइए ये 2/1 अगर 1 ना भी देंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है 1 का। अब ये 2 में से अगर 2 को घटा देते हैं तो कितना हो जाता है 0। 2 में से 2 गया, 2 में से 2 गया तो क्या हो गया ये 0 हो गया। अब चलिए ये 10 माइनस बड़ी कोष्ठक 6 में से 4 गया तो कितना हो गया 2। ठीक, अब बड़ी कोष्ठक भी हट जाएगी यानी 10 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 8। इस तरह से आप इसके मदद से ही सॉल्व कीजिएगा। ये नहीं कि पहले मल्टीप्लिकेशन कर दिए उसके बाद डिवीजन कर दिए उसके बाद ऑफ या एडिशन, सब ऐसे नहीं। एक लाइन से ऊपर से चलना चाहिए। पहले वेनिकुलम बार का, उसके बाद ब्रैकेट का, उसके बाद ऑफ का, उसके बाद डिवीजन का, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव का। इस रेंज में अगर करेंगे, मतलब इस सीरीज में अगर करेंगे तो सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। ऐसे में बहुत सारा प्रैक्टिस अभी करवा दे रहा हूँ। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इस टाइप का सवाल बहुत ज़्यादा फंसाता है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, 5 भागा 5 भागा 5 भागा 5 यानी 5 है और सब डिवीजने है। ठीक है, और 4 बार है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो पहले तो ये 5 में 5 से भाग दीजिए। ठीक, अच्छा इसको सॉल्व ऐसे नहीं कर देंगे कि 5 से भाग काट दिए 1 हो गया, नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक, इसको लेफ्ट से राइट सॉल्व कीजिए। ठीक, लेफ्ट से राइट मतलब लेफ्ट से राइट इसको ऐसे सॉल्व करना है। पहले 5 से ये 5 को भाग दीजिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा 5/5। ठीक है, ये क्या हो गया 5/5 यानी कट के कितना हो जाएगा 1। ठीक, ये दोनों कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 1। ठीक, ये दोनों से कितना आ गया 1 अब भागा कितना है 5, भाग मतलब बट्टे में। ठीक, तो ये कितना हो गया 5। ये वाला नीचे आ गया 5। और देखिए और दिया हुआ है भाग 5, अब बट्टे में नहीं है कुछ तो 1 दे दीजिए। ठीक, अब चलिए बराबर फिर कर देते हैं। ये हो गया 1/5। अब ये गुना में है तो आगे जाके ये भाग में भाग में है तो ये आगे जाके गुना में चेंज होगा, तो गुना ये पलट जाता है, 1 ऊपर चल जाएगा 5 नीचे आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/5 यानी कितना हो गया ये 1/5 बचे कितना हो गया 25। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो गया 1/25 होगा ना। तो ऐसे मत कीजिएगा 5 में 5 से भागा दिए ये 1, अब 5 में 5 से भागा दिए 1 तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक, ऐसे नहीं करना है आपको, लेफ्ट से राइट सॉल्व करना है। पहले 5 में 5 से भागा दीजिए 1 हो गया। ठीक, अब बट्टे ये उसके बाद भाग 5 है तो ये 5 बट्टे में आ गया। ठीक, तो 1/5 अब फिर है भाग 5 तो भाग 5 बट्टे हम 1 वैसे दे दिए समझने के लिए। ठीक है, बराबर। चलिए 1/5 और फिर भाग है तो फिर आगे चल के गुना होगा। गुना होने के बाद क्या होगा ये ऊपर नीचा हो जाता है। ठीक, मतलब चेंज हो जाता है ऊपर नीचा। ठीक, तो ये 1 ऊपर चला गया 5 नीचे आ गया। अब गुना कर दीजिए 1 एकम 1 अब 5 बचे 25। ऐसे आपको सॉल्व करना है। चलिए आज आप लोग हम कुछ सुनाते हैं। कहते हैं परिस्थितियों से जो लड़ा है वही तो जीवन में आगे बढ़ा है। कहते हैं परिस्थितियों से जो लड़ा है वही तो जीवन में आगे बढ़ा है। जिसने है किस्मत को कोसा वह वहीं के वहीं खड़ा है। इसलिए आप लोग खूब मेहनत कीजिए और अपने माता पिता का नाम रोशन